और मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ कि घनश्याम सराफ जी को आप निर्दलीय मैदान में उतारो, 1000 वोट भी नहीं ले पाएंगे। अगर वो 1000 वोट भी ले जाए, हम छोड़ देंगे नमस्कार, राजनीति। मैं है अजय। जो मैं अजय तो खा लिया, लोगों के बड़े उड़ाने आने लगे। नमस्ते, नमस्ते जी। कैसे हैं? ये मैं अजय ही तो वायरल होता है। अच्छा चलो, और थैंक यू। क्या। अच्छा, मैं हॉस्पिटल में आपका इंटरव्यू लिया था। हाँ जी, हॉस्पिटल में बिल्कुल लिया। चाहे वो चुनाव लड़ने के बाद में, हाँ, रिजल्ट काउंटिंग से पहले। काउंटिंग सॉरी। काउंटिंग से पहले का था। हाँ हाँ, जी, काउंटिंग से पहले का था। काउंटिंग से पहले। तो अब बात तो करने का काम करेंगे कि प्रिया क्या सोचती है चुनाव को लेके। प्रिया का जो कदम उठाया हुआ था कितना सार्थक रहा। समाज की बात करूं या छत्तीस ब्रदर की बात करूं या इस हल्के के अंदर की बात करूं, तो आज मैं कम बोलूंगा, प्रिया से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूंगा कि प्रिया बताएं, अपना बताएं एक्सपीरियंस, क्योंकि ये पहले बार था। देखिए अजय जी, से पहले तो सभी को राम राम। और अजय जी, चुनाव का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और हमारा पहली बार था और बड़ा चुनाव था, तो उसके हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला जो आगे बहुत काम आने वाला है। तो और जो वोट आए, वो भी मैं तो ये मानती हूँ खरा सोना आया है, क्योंकि हमने कोई फालतू पैसा वेस्ट नहीं किया, कोई दारू वेस्ट नहीं, कुछ नहीं किया। तो कम समय में, कम संसाधनों में हमने बहुत अच्छा इलेक्शन और बिल्कुल नीट एंड क्लीन इलेक्शन फाइट किया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो प्रिया, एक दो तीन बातें थी, चिक्का कड़ा देते, ये इस तरह की बातें हुई जो लोगों आपके समर्थक ग्रुप में की कही थी। तो क्या मानती है, ये चिक्का कड़ा निबल बातें कहाँ पे कमी क्या बात रही? हुई, समझी नहीं। चिक्का कड़ा हाँ, देते हैं वो, चीका तो अच्छा, चीका कढ़ा चिक्का देते वाले हैं। हाँ, वो हमारी पंजाबी की कहावत है, कहावत है। चीका कढ़ा दितियान। मतलब कहने का कि हमने दूसरों की चीखें तो निकलवा दी। ये सच्चाई है। ये जिसने भी कहा था ये सच्चाई है, क्योंकि हमने, चाहे आप हमारे बिरादरी के अंदर देखें चाहे बाहर देखें, हमने पसीने तो छुड़ाए हैं लोगों के। जो हमारा 10 दिन का चुनाव प्रचार था, 10 दिन में हम लोगों ने इतने वोट लिए। सोचो कि अगर हम 2-3 महीने से तैयारी कर रहे होते तो हम कहाँ होते। तो ये तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीखें तो हमने लोगों की निकलवाई हैं। तो वोट कितने आई और क्या? वोटें हमारी लगभग 3700 के आसपास है। 3600 के जी। आसपास। तो इसमें एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। देखिए, चुनाव इंसान को ना एक चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए, जो मेरी सोच है। चाहे वो किसी संस्था का लड़े, चाहे वो राजनीतिक लड़े, एक चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए। क्योंकि संघर्ष जीवन है और संघर्ष से ही वो कहते हैं ना, लोहा तपता है तभी खरा होता है ना, तो वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चुनाव तो ज़रूर लड़ना चाहिए और सीखने को बहुत कुछ मिला है। लोग फ़िल्टर हो जाते हैं ज़िंदगी से, अपने परायों का फ़र्क आ जाता है। राजनीतिक तौर पर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी, वो इस चुनाव के दौरान हमें पता लगी। तो सीखा तो बहुत कुछ है। उतार चढ़ाव क्या क्या दिखे? उतार-चढ़ाव किस तरीके से? राजनीतिक हो, समाज के हो, मिलने वालों के हो, या व्यक्ति विशेष के हो, या फिर बातों के हो, शब्दों के हो? नहीं, देखिए, वो राजनीति में चलता है। आप जब तक चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव से पहले हर इंसान आपको मिलेगा, जी चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं ना, एक्चुअल में पता चलता है कौन आपके साथ है और कौन आपके पीठ में खंजर घोंप रहा है, ये चीज़ है। राजनीतिक रूप से ये है कि देखिए, चुनाव फाइट करना बहुत ज़रूरी है, आपके अपनी पहचान के लिए कह लो या आपका अपना शक्ति दिखाने के लिए कह लो, तो काफ़ी फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। जिस प्रकार से आज आपने अपने समाज के अंदर बड़ी गंभीरता से भूमिका भूमिका निभाई, हुँ, क्योंकि आपके समाज के लिए पहला चुनाव था। हुँ, चुनाव तो पार्षद तो काफ़ी बने आपके, हुँ, प्रयास तो काफ़ी लोगों ने किए हैं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया था। हुँ। तो जो जुटाई हिम्मत, उसके बाद में समाज का क्या आपके प्रति रवैया रहा? और आप क्या समाज के प्रति सोचने लग चुके कि काफ़ी लोग थे आपके समाज की जो आपको गिराने में लगे हुए थे, जो आपकी बुराई भी थी, सब चीज़ें होती, साम, दाम, दंड भेद वाली, तो क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव जब मैंने शुरू किया था ना, बहुत ही इंस्टेंट डिसीज़न था और मैं फ्रैंकली बताऊँ तो हमारे सुना आपने देखा होगा जब नगर परिषद चुनाव हुआ था, वो भी दुर्भाग्य है कि वो भी जातिगत चुनाव हो गया था। उस टाइम पे हमारे समाज का कोई भी उम्मीदवार नहीं था। मैंने तब भी कहा था कि मैं लड़ना चाहती हूँ, बट उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई कि भई पंजाबी बिरादरी से कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं लगी बुरी। अब भी वही चीज़ हुई, अब भी हमारी पंचायतें हो रही थी, लोगों की नज़र थी, पूरे शहर की नज़र थी कि पंजाबी समाज क्या फ़ैसला लेगा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट का ये डिसीज़न था कि भई हाँ, पंजाबी समाज से कोई तो ताल ठोकेगा। हमने की और भगवान की दया से बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, जो समाज का भला चाहते थे, जो विधानसभा का विकास चाहते थे। मैं आउट ऑफ बिरादरी भी बात कर रही हूँ, जो विधानसभा का विकास चाहते थे, वो लोग भी हमारे साथ थे। बाकी देखिए, 2, 4, 5 लोग तो हर बिरादरी में होते हैं। वो उन लोगों का दिखता नहीं है झगड़ा, हमारे वालों ने झगड़ा ओपन दिखा दिया। वो इन लोगों की कमी रही कि इन्होंने ओपनली वो चीज़ दिखा दी। हर किसी में देखो, राजनीति में
4 लोग होते हैं ना, तो कोई नहीं चाहेगा दूसरा उससे आगे बढ़े। ये हर बिरादरी का है, हमारा नहीं है। बस हमारे वालों का सब कुछ ओपन हो गया, झगड़े-झुगड़े जो हैं वो ओपन, इनके जो शब्दों के बयानबाजी के वार थे वो सब ओपन हो गए। लेकिन अब की बार आपके समाज ने बड़ी हिम्मत दिखाई। बिल्कुल, एक तो दिखाई कि बिल्कुल खुलेआम आके ऐलान किया बिल्कुल। कि हम उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे, भाजपा समर्थन करेंगे। दूसरा फिर ये आपके समाज ने कहा जाता है आपके समाज के बारे में कि कमेरा समाज है, हुँ। व्यापारी समाज है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता, ये तो काम धंधे में विश्वास करने वाला समाज है। लेकिन अब की बार इतिहास आप लोगों ने बनाया कि झगड़ा आपके बूथों पे हो रहा है, आप लोगों के बीच में हुआ। क्या देखिए, मानते हैं? मैंने बोला ना कि कुछ 4-5 जो लोग हैं ना, वो बौखला गए थे। जब वो चाहते थे कि प्रिया चुनाव ना लड़े और कोई लड़ ले, और उनका यही टारगेट था किसी और को लड़ाएँ और उसको 2-4 दिन बिठा दें। उनका यही टारगेट था, वो करते हैं स्वार्थ की राजनीति। उनको समाज से कोई लेना-देना नहीं है, उनको शहर से, विधानसभा से उनको कोई मतलब नहीं है। मैं भी उन जो जो कुछ वो लोग थे, देखिए कोई भी जो समाज होता है ना, सिर्फ़ 4 लोग डिसाइड नहीं करते। उन 4 लोगों ने बयानबाजी करी कि हमने भाजपा को समर्थन दे दिया। इन 30 लोगों ने भी कर दी कि ये 30 लोग जो पंचायत के थे, इन्होंने भी कह दिया कि हमने समर्थन नहीं दिया। तो वो 4 लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि वो समाज का, जो कहते हैं ना कि वो 4 लोग, वो 4 ही लोग हैं बस, वो समाज नहीं है वो। तो बाकी समाज ने भी मुँह तोड़ जवाब दे दिया फिर उसको। चलो एक गंभीर गंभीर सवाल है आपको। जिस प्रकार से आपकी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपकी धर्मशाला बनेगी आपके समाज के लिए, बिल्कुल। और आपके समाज ने बड़ी जद्दोजहद के साथ में वो काम शुरू भी किया। हुँ, लेकिन अब तो आपके समाज ने जद्दोजहद करके वो एमएलए को बढ़ाने का काम भी किया कि हुँ। वो एमएलए आपके समाज के जो 4-5 लोग थे, वो अब ये कह पाएँगे कि हमारी वजह से आप लोग बने हो, तो आप हमारे समाज की धर्मशाला की बात करो। वो तो उन्होंने पिछली बार भी बनाया था। वो वही तो प्रॉब्लम है ना कि वो जो 4-5 लोग हैं वही तो आगे बढ़ने नहीं दे रहे किसी को। उन्होंने खुद कुछ करना नहीं, किसी को आगे आने देना नहीं। उन्हीं 4 लोगों में से एक व्यक्ति के घर में बैठी थी, बुजुर्ग व्यक्ति के घर। अगले की बीवी कहती है हमें क्या ज़रूरत है समाज की, हमारी तो सीधी खट्टर से बात होती है। जब उनकी सोच ही ऐसी है तो वो क्या तो युवाओं के बारे में सोचेंगे, क्या वो शहर के बारे में सोचेंगे, क्या वो बिरादरी के बारे में सोचेंगे। उनका उनका टारगेट सिंपल है, अपनी जेब भरे। वो कहता है ना, एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये उनकी सोच है, ये सच्चाई है। ये उन 4-5 जो वो चंद लोग हैं, उनकी सोच ये है कि बस हमारी जेब भरी रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। तो चौथी बार की जीत को और सीट को कहाँ देखती है प्रिया चीज़ा? देखिए, जीत विधायक घनश्याम सराफ की नहीं है, जीत भारतीय जनता पार्टी की है। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं पार्टी के बीच में रही हूँ। मैंने देखा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसा चुनाव लड़ती है। जब वो एक उम्मीदवार उतारती है ना, तो वो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता। 90% उसका चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की टीम और जो शीर्ष नेतृत्व है वो लड़ता है। और ये सच्चाई है, हमारे मैदान में आने से उनको पसीने आए थे, वो बौखला गए थे। और मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ कि घनश्याम सराफ जी को आप निर्दलीय मैदान में उतारो, 1000 वोट भी नहीं ले पाएँगे। अगर वो 1000 वोट भी ले जाएँ, हम छोड़ देंगे राजनीति। प्रकार से इस पे हल्के के अंदर भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, हुँ, चौथी बार की है और इतने भारी बहुमत से है। हुँ। तो प्रिया चीज़ा क्या मानते हैं ये जो वोट थे इसको आप कहाँ देखते हैं? ये साम-दाम, दंड-भेद से मिले या जिस प्रकार से समाजों के अंदर विरोध था, शहर के अंदर विरोध था, या वोट किस तरह से मिला? क्यों मैं पत्रकार बता हैं? तो रही हूँ सर, देखिए ये जीत विधायक घनश्याम सराफ जी की नहीं है, उम्मीदवार की नहीं है ये जीत। ये जीत है कमल के फूल की, भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, एक चीज़ क्या रही, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, हुँ। वो माइनस पॉइंट रहा। कांग्रेस का एक मजबूत दावेदार अगर यहाँ उतारते तो ये जीत नहीं होती। दूसरी बात, जो लास्ट में जो चीज़ें पलटी हैं, वो यही है कि जैसे हम लोग थे, हमारे वोट भी लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, सारे सोच रहे थे, बहुत अच्छी मार्जिन हमारा था। बट हमारी जो चीज़ रही, एक दिन रात को पहले राम रहीम जी का स्टेटमेंट आया कि वोट जो है कमल के फूल को डालने हैं। हाँ। और 95% पंजाबी बिरादरी के लोग राम रहीम जी को मानते हैं। मानते नहीं है, वो भगवान मानते हैं। उनका कहा हुआ वो बदल नहीं सकते। ये खुद हमारी जो टीम मेरे साथ काम कर रही थी, उन्होंने भी खुद बताया कि उनको बुआनीखेड़ा से, बलियाली से फ़ोन आ रहे हैं, 10-10 बंदे उनके घर जाके बैठ रहे हैं, बाबा जी का आदेश है, उनको नेम उठवाए गए हैं। क्यों? उनको ये था कि अगर प्रिया को वोट दिया तो ये हार जाते हैं और कांग्रेस का राज आता है, ये चीज़ रही। और राम रहीम जी का जैसे ही वो आदेश आया, तो काफ़ी जो लोग हैं, वो कमल के फूल की तरफ कन्वर्ट हुए, वो घनश्याम सराफ की तरफ कन्वर्ट नहीं देखिए हुए। फिर जिस प्रकार से आपके समाज के भी 20 से 25 साल के वोट की बात की जाती है पंजाबी समाज की, जी। लेकिन उसके अंदर भी आप कहीं न कहीं सहन-माली नहीं कर पाए। हुँ। 3600-3800 वोटों का आगे सिमट गए। तो क्या मानते हैं जो बाकी वोट रहे वो? मैंने मैंने आपको बताया ना, हमारी जो पोलिंग हुई है वो 11,000 की हुई है। पंजाबी बिरादरी की जो पोलिंग है वो 11,000 की है। 11 में से 4 हमने लिए हैं। दूसरा रीज़न मैंने बताया ना कि 3 तारीख को रात को राम रहीम जी का जो स्टेटमेंट आया है, 95% पंजाबी उनको भगवान मानते हैं।
और वो उनका कहा नहीं टालते हैं। इफेक्ट रहा। ये फैक्टर बिल्कुल मजबूती वाला। और दूसरा, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनका भी स्टेटमेंट आया है, उनकी तरफ भी पंजाबियों का झुकाव ज्यादा है। तो इस वजह से वोट जो है वो कमल के फूल गए हैं, वो घनश्याम सराफ को नहीं गए। तो अब कह सकते हैं कि आप भाजपा पार्टी के अंदर महिला की जिला अध्यक्ष थी, तो अब प्रिया सिंधा या मीडिया के अंदर उल्टा भिवानी हलचल पे जाके एंकरिंग करेंगे, काम करेंगी, या फिर राजनीति करेगी, या फिर भाजपा के अंदर जाके अपना खुद कोई मुकाम देखेंगे, या कोई पद की गरिमा देखेगी, ताकि और विकास हो सके आपका भी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है कि मैं किस तरफ जाऊंगी, क्या करूंगी। और दूसरी बात, राजनीति है, भविष्य है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने चुनाव का भी नहीं सोचा था। ये भी 12 तारीख को इंस्टेंट फैसला लेके हम लोगों ने फॉर्म भरा था, तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। दूसरी बात, देखिए, आप भिवानी हलचल की बात करें या राजनीति की बात करें, मेरे दोनों जगह रहने का मेरा मुद्दा सेम था, हमारी विधानसभा का विकास। क्योंकि मैंने जो है आवाज, जब मैं न्यूज एंकर थी, मैं तब भी पुख्ता तरीके से आवाज उठाती थी। जब मैं सक्रिय राजनीति में आई, तब भी मैंने मुद्दों की आवाज उठाई है। तो दोनों का मतलब कहते हैं ना, टारगेट सेम ही चीज है। तो उसके लिए अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। बाकी हाँ, ये चीज क्लियर है कि हमने मुद्दों की आवाज उठानी है, विधानसभा का विकास करवाना है। जिला अध्यक्ष है ना महिला के, भाजपा के अंदर भी जा सकती प्रिया सिंधा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं सोचा है, फ्रैंकली बताऊं तो। हाँ, तो भविष्य के लिए क्या क्या माने? क्योंकि जिस प्रकार से खुले बयानबाजी आप कर रहे हैं, चाहे माननीय घनश्याम दास साहब कर रहे हैं, चाहे जिला अध्यक्ष के विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप जाने सोचेंगे तो क्या वो लोग आपको सेट होने देंगे, या फिर प्रिया सिंधा अपने को राह अलग चुनेगी? देखिए, अभी मैंने बोला ना कि मैंने सोचा नहीं है, और अगर मैं सोचूंगी भी तो वो लोग क्या सोचेंगे, वो उनकी सोच है। मैंने हमेशा अपना कर्म किया है और मैं कर्म करूंगी। वो उनकी सोच है कि वो नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वो उनका जो व्यक्तित्व है वो दर्शाएगा। इतना दूर का मैं नहीं सोच के चलती हूँ। अगर मुझे जाना है उस रास्ते, तो मैं 100% अपना एफर्ट डालूंगी। वो ऊपर वाले के हाथ में उसने क्या लिखा हुआ है, तो इतना दूर की सोच मैं नहीं लेके चलती हूँ। तो चौथी बार की जीत को कुछ कमाल कर पाएगी आपके शहर के लिए, आपके हल्के के लिए? कमाल तो करना पड़ेगा। कमाल नहीं करेंगे तो हम खड़े हैं ना आवाज उठाने के लिए। अभी तक तो हमारा मुंह दबा बंद किया जाता था कि तुम चुप रहो, तुम्हारा काम ये नहीं है। अब तो काम करना पड़ेगा ना। और मैं तो ये कहती हूँ, जनता को भी अब उठना पड़ेगा। जो 60,000 लोगों ने वोट दिया, वो तो अपना मुंह बंद रखेंगे। उन्होंने तो पता नहीं क्या सोच के वोट दिए। आप एक चीज और भूल गए, जिस दिन काउंटिंग हुई है, भाजपा की विजय हुई है, अगले दिन ही एक जगह पे मटका फोड़ प्रदर्शन पानी के लिए चल रहा था। फिर बताओ, ये चीजें देखो ना। और इस बार तो देखिए, मैं तो खुला कह रही हूँ कि हमारा जो मुद्दा था विधानसभा के विकास का है, और मैंने इसलिए चुनाव लड़ा था, इसीलिए मैंने पत्रकारिता भी की थी। और आज हम उनके सामने खड़े हैं, क्योंकि 10 साल उन्होंने जो निकाल दिया। अब ये 5 साल उनको काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम जैसे बहुत से लोग हैं जो विरोध में आवाज उठाएंगे। यानी अब प्रिया सिंधा हर खड्डा मिलेगी, हर समस्या खड़ी मिलेगी? बिल्कुल, जो मेरे को समस्या मालूम चलेगी, मैं उसके लिए हमेशा जनता के साथ पहले भी खड़ी थी और मैं आगे भी खड़ी रहूंगी। क्या प्रिया ऐसी तरह जिस प्रकार से आज गुरु के आदेश पे वो जो लोग वोट देने वाले लोग हैं, वो समस्या को आधार मान करना चाहिए, या फिर वास्तव में जो अपन भगवान मानते हैं जिसको, गुरु का आदेश के ऊपर वोट डालना? मैं तो आपको विधानसभा के विकास को देख के करना चाहिए था। लेकिन देखिए, वो उनकी धार्मिक भावनाएं कह लो, मैं उसको भी गलत नहीं कहती, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान होता है, भगवान को हम भी मानते हैं। अब क्या, अगर मैं जीती नहीं तो मेरा भगवान से विश्वास थोड़ी ना टूट जाएगा। लेकिन फिर भी जो वोट है ना, वो एक ताकत होती है। और मैं जब भी कहीं जाती थी, मैं यही चीजें समझाती थी कि वोट ऐसे व्यक्ति को दो जो आपका काम कर सके, आपको 5 साल रोना ना पड़े। लेकिन ठीक है, दुर्भाग्य है, लोग ये चीजें नहीं समझ पाए। वो उन्होंने उस चीज को ज्यादा महत्व दिया बजाय कि विधानसभा के विकास को। वो उनकी सोच है, उस पर कोई टिप्पणी ना करे तो ही ठीक है। तो ये ठीक है। हाँ, चलो जी, ये बातें थी प्रिया सिंधा के साथ में, क्योंकि आर का मंथन करना था और नेता से पूछने का काम करना था, नेता की अब तैयारियां क्या रहेंगी, क्योंकि अब 5 साल इनको काम करने के मिलेंगे, और जो बड़े बड़े नेता हैं उनको कुछ और नया आयाम बढ़ाने के काम होंगे। नहीं, देखिए, राजनीति में क्या है, संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है। पहले तो जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनाव का संघर्ष करते हैं। अब चुनाव के बाद जो हार गए वो कुछ और सोचते हैं, जो जीत गए वो मंत्री पद की सोचते हैं। ये तो एक संघर्ष है। तो क्या लगता ये है लंबा मंत्रिमंडल अभी जाएगा? एक तो आएगा, भिवानी शहर की इलाका में बटा हुआ या कोई और बटा? एक तो आएगा, ये नहीं पता कौन आएगा, एक तो आएगा। देखिए, भाजपा है, मैं पहले भी कहा करती थी जब मैं भाजपा में थी, वो हम जहाँ सोचना बंद करते हैं वहां से सोचना शुरू करते हैं। और ये चुनाव में भी मैंने बोला है ना कि चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ता है, पार्टी लड़ती है पूरा। लेकिन इतनी बुरी तरह से आज कांग्रेस पार्टी की हार की बात करें एज ए पत्रकार होने के नाते, तो क्या आप सोचती प्रिया? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की गलती है।
वो कांग्रेस की जो फूट है ना, उसका फायदा भाजपा को मिलता है। और किरण चौधरी जी की आ जाने के बाद भी वो फूट बरकरार है, वो रणदीप सुरजेवाला जी की हो, शैलजा जी की हो और उनकी हो। तो वो वही बात है, मैं पहले भी कहती थी कि ये बापू बेटा अपने से आगे कुछ नहीं सोचते। और कुछ चुनाव से पहले इनके जो समर्थक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत बवाल मचाया था, हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये चीज़ था। अब जैसे मेरे साथ हुआ, हमारा रोड शो आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ था। लेकिन जब वो ये 4 तारीख को जो ये राम रहीम जी वाला जो स्टेटमेंट हुआ, तो मेरी टीम के घर भी कुछ लोग गए हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि प्रिया को वोट देंगे तो भाजपा हार जाएगी, कांग्रेस राज आएगा, कांग्रेस राज मतलब गुंडा राज आ जाएगा। तो ये उनके वर्ड्स थे। तो मतलब लोगों के अंदर वो डर बिठाया गया है कि कांग्रेस आ जाएगी। और कहीं न कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो समर्थक थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे चुनाव से पहले बहुत ऐसी बयानबाज़ी की भी थी, तो लोगों का डर भी लाज़मी है। लाजमी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी चेंज कर लेनी चाहिए थी। चलो, थैंक यू। तो जी, ये माहौल और ये न्यूज़ और बाकी प्रिया चीज़ें मिलते रहेंगे हर चौक पे, हर कूड़े ढेर पे, हर खड्डे में, और कहीं न कहीं समस्या के ऊपर, कि इनको नेता बनना ही है। जेएनसी न्यूज़, अब नेतागिरी तो किसी ने लिखवा के ले आए हो। नेता तो बना दिया ना लोगों ने। हाँ, मैंने क्या मैंने बोला कहा। कि देखो जो ये 4000 वोट आए हैं ना, मैं तो आज भी सबका आभार व्यक्त करती हूँ, जो दिल से मेरे साथ लगे, क्योंकि वो वोट बिना किसी लालच के थे। ना हमने किसी को फालतू पैसा दिया, ना हमने किसी को फालतू खाना खिलाया, ना किसी को दारू कितना का मजा आया चुनाव लड़के, मजा चुना जरूर आया होगा। बहुत मज़ा आया, मजा नहीं आया? बहुत-बहुत। मैं आनंद खुश हूँ, आया। मैं बहुत खुश हूँ। कोई ये कहे कि भई हार गए, नहीं, जीत तो एक की होती है, बाकी सब हारते हैं। एटलीस्ट मेरे को ये सुख है कि मैंने फालतू लोग करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया, कम समय, 10 दिन का समय, क्योंकि हमारा चुनाव 23 तारीख को शुरू हुआ था। हमारे इंटरनल भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, तो 23 को शुरू हुआ था और 3 लास्ट थे। तो हमें तो सिर्फ 10 ही दिन का समय मिला, 10 दिन में कम समय, कम संसाधन और निर्दलीय चुनाव। पार्टी का भी तो होते सोचे, निर्दलीय चुनाव जो कि बिरादरी के लोगों ने या जो मेरे अपने समर्थक थे, उन लोगों ने मिल के लड़ा। तो मैं तो दिल से, तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। जो मेरे साथ रहे उनका धन्यवाद, और जो नहीं रहे उनका भी धन्यवाद। चलो, जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।